चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर। तो ये रहा हम लोग के पास मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या देखने वाले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, एक ये भी काम होता है कि हम लोग को मैनेज करना होता है किस चीज़ को, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को हम लोग को मैनेज करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ बैलेंस शीट के हिसाब से कि किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो ये देखिए, ये हम लोग के पास क्या है, बैलेंस शीट है। ये रहा हम लोग के पास बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में हम लोग के पास क्या होता है, तो एक होता है हम लोग के पास फिक्स एसेट होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग के पास क्या होता है, तो यहाँ पे करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग के पास हो गया इन्वेंट्री हो गया, फिर हम लोग के पास क्या हो गया, डेटर हो गया, फिर हम लोग के पास क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। इसके बाद हम लोग के पास क्या हो जाता है, तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या हो गया, तो यहाँ पे करंट एसेट। तो करंट एसेट समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, करंट एसेट। तो ये हम लोग के पास हो गया। देखिए बैलेंस शीट का हम लोग के पास क्या होता है, एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट होता है, उसके नीचे हम लोग के पास क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। अब जब हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम लोग के पास लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो कैपिटल होता है। अब कैपिटल के नीचे जो हम लोग के पास होता है क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम लोग के पास होता है क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी। अब इस करंट लाइबिलिटी में हम लोग के पास क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग के पास आ गया क्रेडिटर आ गया, बिल्स पेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया। तो ये सब हम लोग के पास क्या हो गया, तो ये हम लोग के पास हो गया करेंट लाइबिलिटी। अब वर्किंग मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम लोग मेनली देखने वाले हैं कि ये जो हम लोग के पास क्या है, करेंट एसेट साइड का प्लस में करेंट लाइबिलिटी साइड का, इससे हम लोग को किस तरह से मैनेज करना है। जो करंट एसेट हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, इसको हम लोग को किस तरह से मैनेज करना है, ये हम लोग मेनली इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखिए आप लोग को दो टर्म यहाँ पे आएगा। देखिए ये सब जो होता है ना, जो मैं यहाँ पे वर्किंग लिख रहा हूँ, ये सब यहाँ सब में, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली स्टडी मटेरियल ही यूज़ करना है। उसी में आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पे स्पेस है, वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी 5 से 10 पेज यूज़ होगा, बहुत मैक्सिमम हो जाए तो कितना हो जाए, 20 पेज यूज हो जाएगा जो यूज़फुल होगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए उससे ज़्यादा नोट्स यहाँ पे नहीं बनने वाला है, उससे ज़्यादा आप क्या ही करोगे जान के। जो रिलेवेंट नोट होगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे लिखा दूंगा, जैसे ये सब हो गया रिलेवेंट। इससे आप लोग को समझ में आएगा कि चैप्टर किस तरह से यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। प्लस में जो भी सम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, तो उसके लिए भी मैं वहीं पे जो जिस सम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उसके जस्ट ऊपर में मैं वहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक में हम लोग क्या देखें कि बैलेंस शीट में हम लोग के पास फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है, करंट एसेट में इन्वेंट्री हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। फिर हम लोग के पास करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, अदर एक्सपेंस हो गया। तो ये हम लोग के पास हो गया करंट लायबिलिटी प्लस में करंट एसेट। इस दोनों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास इस चैप्टर में देखने वाले वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म यूज होता है। एक सबसे पहले जो हम लोग के पास है वो क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एक हम लोग के पास होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ये सब आप लिखते चलना, तो बाद में काम आएगा, ठीक है। एक हम लोग के पास होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा हम लोग के पास क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे होता है सिंपली करंट एसेट। तो करंट एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा टर्म हम लोग के पास है नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो हम लोग के पास करंट एसेट है इसमें से हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आता है, नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल में तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी हम लोग के पास करंट एसेट होगा उसमें से हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। CA से करंट एसेट है प्लस में CL से करंट लायबिलिटी, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए या मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाइए करंट एसेट्स, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, तो हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे पहले आप लोग समझ गए कि चैप्टर हम लोग को क्यों पढ़ना है। अब आगे आ जाइए आप लोग, डायरेक्ट सम्स में हम लोग चलेंगे। सम से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सम्स में आ जाएंगे जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, हम लोग सबसे पहला जो देखने वाला है वो क्या देखने वाला, तो यहाँ पे अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कितने तरह का अप्रोच होता है, तो हम लोग के पास 3 तरह का अप्रोच होता है। सबसे पहला जो हम लोग के पास हो गया वो क्या चीज़ हो गया, तो यहाँ पे अग्रेसिव अप्रोच, दूसरा जो होता है मॉडरेट, तीसरा हम लोग के पास क्या होता है, कंजर्वेटिव। इसमें क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल हम लोग को कितना रखना है, देखिए
ये तो बैलेंस शीट का आप लोग आइटम समझ में गए थे ना। सबसे पहले हम लोग के पास क्या होता था, फिक्स एसेट होता था, इसके बाद हम लोग के पास करंट एसेट होता था। तो इस करंट एसेट को हम लोग को कितना रखना है, करंट एसेट हम लोग को ज़्यादा रखना है या कम रखना है, तो यही जो हो गया अप्रोच, यही क्या चीज़ हो गया हम लोग के पास, अग्रेसिव, मॉडरेट और कन्वर्जन। मतलब कितना हम लोग के पास रखना है करंट एसेट जो है, जो जैसे बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस चलाने के लिए जो हम लोग को करंट एसेट चाहिए, जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, वो जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग को कितना रखना है, ये हम लोग के पास क्या हो गया अप्रोचेज में। अग्रेसिव सबसे पहले हम लोग के पास 3 अप्रोच हो गया। तो इसमें हम लोग के पास जो पहला अप्रोच है, जो अग्रेसिव अप्रोच, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लेस हम लोग क्या रखते हैं, वर्किंग कैपिटल रखते हैं। तो बहुत ही लेस वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो इसे बोला जाता है अग्रेसिव अप्रोच, मतलब कम पैसा लगा करके हम लोग बिजनेस करें। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया अग्रेसिव। दूसरा हम लोग के पास जो है क्या है, मॉडरेट। तो मॉडरेट में हम लोग क्या करते हैं, तो मॉडरेट में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस दोनों का जो कंजर्वेटिव होगा, अग्रेसिव होगा, इसके बीच में हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मॉडरेट का मॉडरेट ही लिख देता हूँ। कंजर्वेटिव में हम लोग क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, थोड़ा भी बहुत भी रिस्क लेना ही नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा हम लोग कैपिटल रखेंगे, वो क्या हो गया, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला हम लोग के पास क्या था, अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव अप्रोच में हम लोग क्या करते थे कि वर्किंग कैपिटल जो भी होता था उसे हम लोग कम रखते थे। दूसरा हम लोग के पास हो गया क्या, तो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में हम लोग थोड़ा भी रिस्क नहीं लेते थे, हम लोग जो वर्किंग कैपिटल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रखते थे। तो ये 3 तरह का हम लोग के पास अप्रोच था। मॉडर्न में हम लोग ना ज़्यादा रखते हैं ना कम रखते हैं, ठीक है। देखिए कभी हम लोग को काम पर गया, कभी हम लोग को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का अगर रिक्वायरमेंट पड़ गया, तो जब वर्किंग कैपिटल का हम लोग के पास रिक्वायरमेंट रहेगा, वर्किंग कैपिटल का अगर हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रहेगा तो हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। बट हम लोग के पास कम वर्किंग कैपिटल रहेगा तो हम लोग पेमेंट तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो हम लोग जब लेस रखते हैं, मतलब कम वर्किंग कैपिटल रखते हैं, इस टाइम में हम लोग क्या रहते हैं, रिस्क कम लेते हैं कि ज़्यादा लेते हैं, तो रिस्क हम लोग इस टाइम में हाई, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखते हैं बिजनेस के लिए करने के लिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखते हैं, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, तो रिस्क कम लेते हैं, तभी तो ज़्यादा पैसा ये हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम में हम लोग रिस्क क्या करते हैं, लो रखते हैं। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो वर्किंग कैपिटल हम लोग के पास था, इसमें हम लोग के पास 3 अप्रोच था। सबसे पहला अग्रेसिव। अग्रेसिव में हम लोग क्या करते थे, वर्किंग कैपिटल को कम से कम रखते थे। तो ये हम लोग के पास हो गया जो अग्रेसिव का, और ये हम लोग के पास क्या हो गया, कंजर्वेटिव्स का। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम लोग के पास 3 अप्रोच था, तीनों अप्रोच में आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए किसी भी बिजनेस में जो फिक्स एसेट होता है वो हम लोग के पास हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, नॉर्मली चेंज नहीं होता है। जो हम लोग जो भी बिल्डिंग खरीद के रखते हैं, चाहे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीद के रखें, जो भी फिक्स एसेट खरीद के रखते हैं वो नॉर्मली हम लोग तो चेंज नहीं करते हैं ना। तो नॉर्मली हम लोग चेंज नहीं करते, मतलब ये क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये वर्किंग कैपिटल तो हम लोग के पास चेंज होता रहता है, डेटा आता है, कभी चला जाता है, जब हम लोग के पास फिर कैश कभी बढ़ जाता है, फिर कभी कैश हम लोग के पास कम हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग के पास जो करेंट एसेट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। जो हम लोग के पास क्या है, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ से मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। तो ये हम लोग के पास जो ग्राफ दे रखा हुआ है, ये हम लोग के पास ग्राफ जो है, इसमें सबसे पहले फिक्स जो हम लोग के पास एसेट लेवल होगा वो तो एक रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो फिक्स एसेट लेवल है वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट हो गया। बट बाकी जो हम लोग के पास हैं वर्किंग कैपिटल, अगर सबसे कम वर्किंग कैपिटल है, सबसे हम लोग के पास जो लो वर्किंग कैपिटल है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, तो यहाँ पे अग्रेसिव पॉलिसी। अगर सबसे कम वर्किंग कैपिटल रखा जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसे अग्रेसिव पॉलिसी। फिर हम लोग अगर मॉडरेट में रखते हैं, जो हम लोग के पास दूसरा था, मॉडरेट में रखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज पॉलिसी या मॉडरेट पॉलिसी। तीसरा हम लोग के पास कंजर्वेटिव में क्या करते थे हम लोग कि वर्किंग कैपिटल जितना होना चाहिए उससे भी हम लोग ज़्यादा रख लेते थे, रिस्क थोड़ा भी लेना नहीं चाहते थे। तो वो हम लोग के पास क्या हो गया, कंजर्वेटिव अप्रोच। इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे इलस्ट्रेशन में। ये हम लोग के पास रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इस इलस्ट्रेशन से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे तीनों अप्रोच में किस तरह से हम लोग को सम्स बनाना होगा। बट हाँ, इससे पहले एक आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, यही पेज में आप लोग ऊपर भी लिख सकते हो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। किसी भी चीज़ का हम लोग को अगर रिटर्न निकालना होता है तो हम लोग उससे रिलेटेड जो हम लोग के पास प्रॉफिट होने वाला होता है वो हम लोग क्या रखते हैं न्यूमरेटर में। अब बोल रहा है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। टोटल एसेट का मतलब क्या हो गया था, देखिए बैलेंस शीट जो हम लोग के पास फिक्स एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, यही दोनों मिला के तो हम लोग के पास टोटल एसेट होता है ना।
तो जब टोटल एसेट का बात हो रहा है तो जो भी हम लोग के पास इनकम होगा वो सारा का सारा इनकम कहाँ पे जाना चाहिए, इस रिटर्न से रिलेटेड जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो EBIT होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, एक बार मैं आप लोग को लिख भी देता हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जितना का जितना पैसा है सारा का सारा, इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग क्या चीज़ से, तो टोटल एसेट से। टोटल एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एसेट्स। इसमें क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग के पास फिक्स एसेट आता है और क्या हम लोग के पास आता है, तो करंट एसेट। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या हो गया कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट में हम लोग क्या करते हैं, EBIT, इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग क्या चीज़ से, तो टोटल एसेट से हम लोग डिवाइड करते हैं। EBIT को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और उसके बाद जो हम लोग के पास टोटल एसेट हो गया, इसमें क्या आता है, तो फिक्स एसेट आता है प्लस में हम लोग के पास करंट एसेट आता है। तो ये हम लोग के पास क्या चीज़ का हो गया, तो ये हो गया हम लोग के पास रिटर्न ऑन टोटल एसेट का। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, ठीक है। इसमें क्या दे रखा हुआ है, अ फर्म हैज़ फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। तो हम लोग के पास 31 मार्च 2022 का डेटा दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला, इसमें सेल्स दे रखा हुआ है हम लोग के पास 1 लाख, क्वांटिटी @20, तो हम लोग के पास 20 लाख का यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखा है जो 2 लाख का दे रखा है। फिर फिक्स एसेट हम लोग के पास कितना दे रखा है, 5 लाख का दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फिक्स एसेट भी दे रखा हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और सेल्स भी दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास क्या बोला, द 3 पॉसिबल करेंट एसेट होल्डिंग ऑफ द फर्म, जो पॉसिबल मतलब 3 पॉसिबल जो करेंट एसेट का होल्डिंग हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो 5 लाख हो सकता है, फिर 4 लाख एंड उसके बाद हो सकता है 3 लाख। तो ये 3 तरह का हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है कि ये हो सकता है। तो अब आप लोग को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग के पास अप्रोच था अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखते थे कि कम रखते थे, तो आंसर इज कम वर्किंग कैपिटल रखते थे, रिस्क हम लोग ज़्यादा लेते थे। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा अग्रेसिव अप्रोच का। फिर सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हम लोग कहाँ पे रखते थे, तो हम लोग रखते थे कंजर्वेटिव अप्रोच में। और सबसे जो हम लोग के पास मॉडरेट लेवल पे, मतलब ना कम ना ज़्यादा, तो ये हम लोग रखते थे कब, तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे हम लोग रखते थे। तो ये हम लोग के पास तीनों में दे रखा हुआ है। अब क्या बोला, इट इज एज्यूम दैट फिक्स एसेट लेवल इज कांस्टेंट। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि फिक्स एसेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा कभी चेंज नहीं होता है। एंड प्रॉफिट डू नॉट वेरी विद करेंट एसेट लेवल। तो ये जो हम लोग के पास करेंट लेवल एसेट का लेवल दे रखा है, जो हम लोग के पास 5 लाख का दे रखा है, फिर हम लोग के पास 4 लाख का, फिर 3 लाख का, इसके बेसिस पे जो हम लोग के पास यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है ये चेंज नहीं होगा। ये हम लोग के पास हमने बोला। आगे बोला क्या हम लोग के पास कि एनालाइज द इफेक्ट ऑफ 3 अल्टरनेटिव करंट एसेट। तो हम लोग को यहाँ पे तीनों अल्टरनेटिव को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सम समझने में। सम्स में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ था, तो सम्स में सिंपली हम लोग के पास दे रखा हुआ था सेल्स दे रखा हुआ था, EBIT दे रखा हुआ था, हम लोग के पास फिक्स एसेट दे रखा हुआ था, करंट एसेट दे रखा हुआ था तीनों लेवल पे। और उसके बाद बोला कि हम लोग के पास जो अर्निंग का लेवल है वो चेंज नहीं होगा करंट एसेट के हिसाब से, और फिक्स एसेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इससे हम लोग को एनालाइज करना है तीनों अल्टरनेटिव का, जो करंट एसेट पॉलिसी में होगा वो तीनों अल्टरनेटिव को हम लोग को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग चलिए एनालाइज करते हैं। तो इसमें हम लोग सब सिंपली क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग के पास क्या था, 3 तरह का था ना। एक था हम लोग के पास सबसे पहला कंजर्वेटिव अप्रोच, दूसरा जो हम लोग के पास क्या दे रखा होता, कंजर्वेटिव एक अप्रोच हो गया। दूसरा हम लोग के पास क्या था, मॉडरेट अप्रोच था। और तीसरा जो हम लोग के पास क्या था, अग्रेसिव अप्रोच था। यही दे रखा था ना। तो देखिए तीनों लेवल हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब तीनों लेवल में सबसे पहले हम लोग के पास क्या था, EBIT दे रखा हुआ था। EBIT कितना था, 2 लाख था। तो हम लोग 2 लाख यहाँ पे तीनों केस में लिख देंगे। ये तो हम लोग के पास हो गया EBIT का। अब एसेट साइड में अगर हम लोग चलते हैं, जो भी हम लोग के पास एसेट दे रखा हुआ है, इसमें हम लोग के पास सबसे पहले क्या है, फिक्स एसेट दे रखा हुआ है जो कभी चेंज नहीं होगा। जो हम लोग के पास कितना था, 5 लाख का था। तो यहाँ पे आ जाएगा फिक्स एसेट कितना, तो यहाँ पे 5 लाख और उसके बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो तीनों ही लेवल का हम लोग के पास फिक्स एसेट भी दे रखा होता। तीसरा हम लोग के पास आ जाएगा करेंट एसेट, जो हम लोग के पास कितना दे रखा होता, कंजर्वेटिव, मतलब ज़्यादा पैसा हम लोग रखते हैं। फिर हम लोग के पास मॉडरेट लेवल में था, तो यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा। और तीसरा लेवल जो हम लोग के पास था 3 लाख का, जो था अग्रेसिव लेवल में, तो यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। अगर हम लोग टोटल करेंगे, इस तीनों का टोटल अगर हम लोग करते हैं, तीनों का क्यों करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट तो आ जाएगा ना। तो ये हम लोग के पास टोटल एसेट कितना आ गया, तो 5 + 5 कितना आ गया, 10 लाख का। यहाँ 9 लाख का। और यहाँ कितना आ गया हम लोग के पास, 8 लाख का। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया, तीनों का टोटल एसेट आ गया।
तो यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। EBIT दे रखा हुआ है, फिक्स एसेट दे रखा हुआ है, करंट एसेट दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल एसेट आ गया। अब जो हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, जिस फॉर्मूला का नाम क्या था कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट, अगर हम लोग रिटर्न ऑन टोटल एसेट निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर निकालें है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, तो जो EBIT था इसमें हम लोग टोटल एसेट से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है EBIT, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं इस केस में, तो चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं A, और जो टोटल एसेट है उसे हम लोग मान लेते हैं B। तो हम लोग A/B कर सकते हैं, तो सिंपली हम लोग के पास क्या आ जाएगा तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला केस में कितना हो जाएगा, तो 2 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, टोटल एसेट से 10 लाख से, तो यहाँ पे 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा इंटू 100, तो हम लोग के पास आ जाएगा इस केस में 20%। दूसरा केस हम लोग चलते हैं, तो दूसरा केस में हम लोग के पास कितना दे रखा होता, तो 2 लाख का दे रखा हुआ है, और इसका टोटल एसेट कितना, तो 9 लाख का, तो 2/9 कीजिए, तो यहाँ पर 2/9 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 22.22%। आप लोग 4 डिजिट में भी लिख सकते हैं, मतलब 22.2222 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो 2 डिजिट लिखिए या 4 डिजिट, दोनों में से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, 2 या 4 डिजिट में से दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब तीसरा जो हम लोग के पास है, इसमें क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लाख का हम लोग के पास दे रखा हुआ था, ये कुछ ज़्यादा ही जीरो लिख दिया मैंने, 2 लाख का था हम लोग के पास, क्या था EBIT, और 8 लाख का हम लोग के पास था टोटल एसेट। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 25%, तो 25%। तो ये हम लोग के पास तीनों ही केस में क्या आ गया, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट हम लोग के पास, रिटर्न ऑन टोटल एसेट हम लोग के पास सबसे ज़्यादा किस में, कौन से अप्रोच में है, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग के पास अप्रोच में है वो क्या है, तो यहाँ पे अग्रेसिव अप्रोच में सबसे ज़्यादा हम लोग के पास रखा हुआ है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। फिर जो हम लोग के पास मॉडरेट लेवल में है उसमें कितना है 22%। फिर उसके बाद हम लोग के पास कंजर्वेटिव में कितना है 20%। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग वर्किंग कैपिटल कम रखें, जब हम लोग वर्किंग कैपिटल कम रखें दैट इज़ अग्रेसिव अप्रोच में, तो उसमें हम लोग के पास रिटर्न ऑन टोटल एसेट क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तो समझ में इससे आप लोग क्या कंक्लूजन ले सकते हो कि जहाँ पे हम लोग के पास क्या था, जहाँ पे सबसे कम हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल था, वहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग के पास क्या चीज़ आ गया, तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट आ गया। फिर जहाँ पे हम लोग के पास मॉडरेट में था तो उससे यहाँ पे कम आया, जहाँ कंजर्वेटिव, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखते हैं तो वहाँ पे रिटर्न हम लोग के पास क्या हो गया, कम हो गया। तो पहला आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो ना, एनालिसिस कर सकते हो ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कब है, जब हम लोग यहाँ पे अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं तो हम लोग के पास सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला। फिर जब हम लोग कंजर्वेटिव रखे तो हम लोग के पास सबसे कम यहाँ पे रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ ले सकते हैं जो हम लोग के पास क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो, या इसे हम लोग बोल सकते हैं करेंट एसेट बाय फिक्स एसेट, कि करेंट एसेट कितना है एज कम्पेयर टू फिक्स एसेट। तो फर्स्ट केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5/5 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरे में करेंगे अगर हम लोग 4/5 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 4/5 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 0.8 आ गया। और तीसरा जो हम लोग के पास है उसमें 3/5 हम लोग करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/5 करेंगे तो हम लोग के पास 0.60। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे लिक्विडिटी, मतलब हम लोग एक चीज़ यहाँ देख लीजिए आप लोग कि जो लिक्विडिटी होता है क्या होता है, लिक्विडिटी में हम लोग करंट एसेट बाय फिक्स एसेट करके देखते हैं कि कितना हम लोग के पास लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी में क्या होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है उतना अच्छा माना जाता है, उतना कम रिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लेस रिस्क होता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्या होगा, लिक्विडिटी अगर ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे हम लोग के पास रिस्क क्या रहता है, रिस्क कम रहता है। जहाँ सबसे कम हो गया वहाँ पे हम लोग के पास रिस्क क्या रहेगा, तो रिस्क यहाँ पे हाई रहेगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जहाँ पे हम लोग रिस्क सबसे ज़्यादा लिए हैं वहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा रिटर्न भी मिला है। वैसे भी अगर आप लोग जहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा लेते हो तो अब क्या होता है, तो रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। फिर जहाँ पे आप लोग रिस्क क्या कर रहे हो, कम ले रहे हो, तो वहाँ पे रिटर्न क्या हो जा रहा है, सबसे कम हो जा रहा है। तो ये इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन भी। सबसे पहले हम लोग के पास था कंजर्वेटिव, फिर मॉडरेट, उसके बाद अग्रेसिव। कंजर्वेटिव में मैं फिर से बता देता हूँ, कंजर्वेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं जिससे हम लोग के पास क्या हो जाता है, रिस्क कम से कम हो जाता है। फिर अग्रेसिव में हम लोग क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या रखते हैं, अग्रेसिव में जो हम लोग के पास होता है वो हम लोग कम से कम वर्किंग कैपिटल रखते हैं। अग्रेसिव हम लोग यहाँ पे कम से कम वर्किंग कैपिटल रखते हैं जिससे हम लोग के पास क्या हो जाता है, रिस्क
का क्या होता है, हाई हो जाता है। तो जब रिस्क हाई होगा तो हम लोग के पास रिटर्न भी क्या हो जाएगा, हाई। जब रिस्क कम रहेगा तो यहाँ पे रिटर्न भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सम्स हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बस एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जहाँ पे हम लोग के पास रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग के पास रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ पे हम लोग रिस्क कम ले रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या, वहाँ का रिटर्न भी हम लोग के पास क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया।